आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूंजी संरचना अनुपातों में दूसरा महत्वपूर्ण अनुपात स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामित्व अनुपात को नेटवर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो एवं शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी या इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात स्वामियों के कोषों यानी नेटवर्थ तथा कुल मूर्त संपत्तियां टोटल टेंजिबल एसेट्स के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। सूत्र के रूप में इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होगा प्रोप्राइटर्स फंड यानी स्वामियों की पूंजी अपॉन टोटल एसेट्स कुल संपत्तियां। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स लेंगे प्लस करंट एसेट्स लेंगे प्लस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लेंगे। अमूर्त संपत्तियों की वसूली योग्य मूल्य को भी शामिल करेंगे। इसके घटक के रूप में कंपोनेंट्स के रूप में स्वामियों के कोषों में अंश पूंजी, सामान्य संचय, अन्य अवितरित लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें से अवितरित हानियों को घटा दिया जाता है, यानी कि जो लॉसेज हैं उनको घटा दिया जाता है। मूर्त संपत्तियों में चालू व स्थायी संपत्तियों के साथ साथ अमूर्त संपत्तियों को चालू और स्थायी संपत्तियों के साथ साथ क्या लेंगे, अमूर्त संपत्तियों को उनके वसूली मूल्य पर लिया जाता है। कृत्रिम संपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता है या संचयों में से घटा दिया जाता है। यह अनुपात यह बताता है कि व्यवसाय की कुल मूर्त संपत्तियों में के किस भाग के लिए अंशधारियों ने पूंजी दी है। यह अनुपात ऋण मूर्त संपत्तियों का विपरीत अनुपात है, क्योंकि यदि अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात निकल आएगा। यह अनुपात जितना अधिक होगा, कार्यशील पूंजी के लिए संस्था को बाह्य स्रोतों पर उतना ही कम निर्भर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऋणदाताओं को उतनी ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा संस्था को अतिरिक्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अतः यह अनुपात जितना अधिक होता है, आर्थिक दृष्टि से संस्था उतनी ही सुदृढ़ मानी जाती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यदि संस्था की अर्जन क्षमता में स्थिरता होने पर तुलनात्मक रूप में नीचा स्वामित्व अनुपात साधारण अंशधारियों के लिए लाभदायक होता है। स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन जितना अधिक अंशधारियों के कोषों से होगा, व्यवसाय की आर्थिक दृष्टि से उतना ही सुदृढ़ होगा। यदि व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां अंशधारियों के कोषों से अधिक हैं, तो इसका आशय यह है कि संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन ऋण पूंजी से भी किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी समय ऋणदाता अपना ऋण वापस मांग लेते हैं तो संस्था कठिनाई में पड़ जाती है, क्योंकि संपूर्ण ऋण भुगतान के लिए कुछ स्थायी संपत्तियों का विक्रय आवश्यक होगा। रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसमें फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद फिक्स एसेट जो हैं उनमें प्रोप्राइटर्स फंड का भाग दिया जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा, व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता उतनी ही सुदृढ़ होगी, क्योंकि स्वामियों के कोष कार्यशील पूंजी में भी उपलब्ध होते हैं। इस अनुपात के संबंध में कोई सर्वमान्य प्रमाप निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन साधारणतः एक औद्योगिक इकाई में स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोषों का 2/3 भाग उचित समझा जाता है। चालू संपत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। इस रेशियो की गणना करने के लिए करंट एसेट्स में प्रोप्राइटर्स फंड का भाग दिया जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा, व्यवसाय उतना ही सुदृढ़ माना जाएगा। यह अनुपात यह बताता है कि व्यवसाय की चालू संपत्तियां स्वामियों के कोषों के से किस अनुपात में है। यदि यह अनुपात 1:1 का हो तो यह इस बात का सूचक है कि स्वामियों के संपूर्ण कोष चालू संपत्तियों में विनियोजित हैं,
जिसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण स्थायी संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन बाहरी साधनों से किया गया है। प्रस्तुत उदाहरण की सहायता से हम स्वामित्व अनुपात की गणना करेंगे और स्वामित्व अनुपात को समझने का प्रयास करेंगे। इस उदाहरण में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 10% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दिए हुए हैं। और एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स दी हुई है। तो सबसे पहले अपन प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे। तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000 रुपये, कुल 7,50,000 रुपये। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स 5 लाख रुपए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए और करंट एसेट्स 4 लाख रुपए, कुल 10 लाख। तो अनुपात होगा, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 7,50,000 में भाग देंगे 10 लाख का, तो अनुपात आएगा 0.75:1। दूसरा रेशियो कैलकुलेट करेंगे फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, जिसमें फिक्स एसेट्स में दो आइटम आएंगी। पहली फिक्स एसेट्स 5 लाख की, दूसरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, यानी कुल 6 लाख रुपए। और प्रोप्राइटर्स फंड वही 7,50,000 होंगे। तो 6 लाख में 7,50,000 का भाग देंगे तो अनुपात आएगा 0.8:1। तीसरा रेशियो कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। इस उदाहरण में टोटल करंट एसेट्स 4 लाख की दी गई हैं, जबकि प्रोप्राइटर्स फंड वही 7,50,000 होंगी, वही 7,50,000 है। तो 4 लाख में 7,50,000 का भाग देंगे तो अनुपात आएगा 0.53:1। इस प्रकार तीनों प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, टोटल करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, तीनों को आसानी से समझा जा सकता है। धन्यवाद।